दोस्तों जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं करने वाले हैं वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कॉमन गलतियां होती हैं जो घर की कंस्ट्रक्शन में हो जाती हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है ना कॉन्ट्रैक्टर को इतना ज़्यादा आइडिया रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। जैसे हम सामने देख रहे हैं, यहाँ घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, सब सही है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कॉलम की जो स्टीरअप है, मतलब रिंग जो होता है, उसकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी गलती है। स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, 6 से 7 इंच है, उससे ज़्यादा नहीं दी जाती है, तो ये ज़्यादा है। मतलब ये पहली चीज़ है। बाकी तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन करवाना है कि रिंग की स्पेसिंग कितनी रखनी है, जॉइंट्स पे कम होती है, बीच में ज़्यादा हो जाती है, ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपको जो प्लिंथ दिख रहा है, प्लिंथ के ऊपर डायरेक्ट क्या हो गया, ब्रिक वर्क शुरू हो गया, ईंट का काम शुरू हो गया। ये गलती है। क्या गलती है इसमें कि जब ये घर बन जाएगा उसके बाद जो सीलन होती है, डैम्पनेस होती है, वो इस घर में पक्का आने वाली है। नीचे की 3-3 फीट की दीवार में क्या होगा, सीलन आ जाएगी। और उसका फ़ायदा क्या है, तो आपको क्या करना है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, जो प्लिंथ बीम है उसके ऊपर डीपीसी ज़रूर करनी है। 2 से 3 इंच का वाटरप्रूफिंग की कोई लेयर, भले वो कंक्रीट है, भले वो कोल्टार है, भले कोई शीट है, भले उसकी एसएस की शीट आती है वो लगा दो, कि नीचे से पूरा ऊपर पानी ना जा सके। जैसे सामने आप देख रहे हो, कोई है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है घर की कंस्ट्रक्शन में। अगली गलती क्या है, यहाँ आप सामने देखो, ये स्लैब कास्ट हो चुकी है। इसमें हुआ क्या गलती इनसे, एक तो यहाँ पे हनीकॉम्ब बहुत ज़्यादा है, ये गलत चीज़ है। इससे होगा क्या, जो जब प्लास्टर कर दिया जाएगा, प्लास्टर पोरस रहता है, वो पानी अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जो सरिया होगा वो सड़ जाएगा। दूसरा, जहाँ आप देख रहे हो बीच बीच में लकड़ी के पीसीस आपको दिख रहे हैं, ये होता है कच्चा शटरिंग जब करते हैं तो ये लकड़ी के पीसीस डालते हैं, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ लकड़ी का पीस डाल दिया। और कुछ लकड़ी के पीस ऐसे होते हैं जो निकलते भी नहीं हैं। जब निकालने जाओगे, एक तो लेबर का एक्स्ट्रा खर्चा रहता है, कुछ निकलेंगे भी नहीं, तो उनको रह दिया जाता है, बोला जाता है कि हम प्लास्टर कर देंगे इसके ऊपर। जब आप प्लास्टर करते हो, उस एरिया का प्लास्टर में सबसे पहले क्रैक आता है, और थोड़े सालों बाद होता है क्या है, वो प्लास्टर नीचे गिरने लग पड़ता है। तो आपको शटरिंग जब भी करनी है, या तो प्लाईवुड की करनी है, अगर आपको प्लेट की भी करनी है, एमएस प्लेट की शटरिंग हुई है, तो प्रॉपर से करनी है, कोई इसमें जॉइंट नहीं रहो। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये शटरिंग एमएस प्लेट की है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ ख़राब क्या होती है, ये जो जॉइंट होते हैं उनमें से जो स्लरी होती है, जब कंक्रीट बनता है, सीमेंट और स्लरी नीचे गिर जाती है। जो आपका कंक्रीट होता है उसमें एक तो हनीकॉम्ब आता है, क्योंकि माल हमारा सूखा हो गया। दूसरा, उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि सीमेंट और पानी नीचे गिर गया, पीछे बचा क्या, रेता और एग्रीगेट। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जब भी ऐसी कुछ शटरिंग आपको देनी है, मतलब जिसमें एमएस यूज़ करनी है, तो ऐसे गैप तो नहीं रहने चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो कितना ज़्यादा गैप है, ये गैप आपको नहीं दिखने। इसको कैसे सही कर सकते हो, इसके लिए आपको जो टेप आती है, कंस्ट्रक्शन टेप, जैसे ये सामने लगाई हुई है। वीडियो की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे मोस्टली वीडियो आई है मेरे को, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा गलती क्या हो रही है जहाँ। तो ऐसी कुछ टेप आपको लगा देनी है कि आपकी थोड़ी भी स्लरी नीचे नहीं गिरे, और शटरिंग ऑयल लगा देना है, तो अच्छे से काम हो जाएगा। जैसे सामने देख रहे हो, यहाँ क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है। क्या हुआ है, यहाँ कवर ब्लॉक नहीं यूज़ किया है प्लिंथ बीम में। जब कवर ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा सरिया बाहर दिखने लग पड़ता है। ये ऐसे सरिया आप सामने देख रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कवर ब्लॉक यूज़ करना है, प्रॉपर से शटरिंग हो, और इसको अभी रिपेयर करेंगे तो अच्छे से रिपेयर करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लास्टर बना के, वाटरप्रूफिंग केमिकल डाल के, रेक्रोन डाल के एक प्लास्टर बनाना है, और इसके ऊपर वो प्लास्टर अप्रॉक्स आपको 1.5 इंच 12 mm से 15 mm चढ़ाना है। पहले एक लेयर चढ़ा लेनी है, रफ कर लेना है, फिर दूसरी लेयर चढ़ानी है, तो उससे थोड़ा बहुत ये सही हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा काम बहुत गंदा लगता है। जैसे देखो, पूरे में आप देख रहे हो इतना ख़राब क्वालिटी का ये प्लिंथ बीम भरा गया है, तो ये सही चीज़ नहीं है। ये सामने आप देख रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या हुई है कि जो प्लिंथ बीम किया है उसके नीचे की मिट्टी अभी तक फिल नहीं की है, लेकिन फिल कर देनी चाहिए। जैसे आपका प्लिंथ बीम थोड़ा पुराना होता है, मिट्टी फिल कर दो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम को नीचे से खाली रखते हैं, ऊपर क्या काम, ब्रिक वर्क का शुरू होता है, तो वहाँ सेटलमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अगली चीज़ क्या है, यहाँ 2 स्लैब को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लोग करते हैं एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन। लेकिन जब भी 2 स्लैब को जोड़ना है, जो उसका सरिया होना चाहिए वो पुरानी स्लैब का थोड़ा तोड़ना है, पुरानी स्लैब को, फिर दूसरा सरिया उसमें बांधना है, और फिर ऐसा कंस्ट्रक्शन केमिकल आता है निटो बॉन्ड का या किसी भी कंपनी का, आपको वहाँ लगाना है उस एरिया में। और उसके ऊपर जब आप कंक्रीट करोगे तो दोनों कंक्रीट की बॉन्ड बनेगी, तो
तो मतलब लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको करना यही है, लेकिन यहाँ गलती क्या है, दूसरी स्लैब को तोड़ा नहीं है थोड़ा भी और सीधा सरिया उसमें बांध दिया। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ गलती क्या हुई है, आपको लग रहा होगा सब सही तो लग रहा है, सरिया अच्छे से बांधा। इसमें गलती है कि जहाँ मैं देख रहा हूँ ये जो स्टीरअप है, रिंग है, उसकी स्पेसिंग कितनी है, 12 इंच, 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच, जहाँ जो मन कर रहा है उतना उसमें स्पेसिंग दी हुई है। ऐसा कभी नहीं होता। 6 से 7 इंच की स्पेसिंग से ज़्यादा स्पेसिंग मत दो, क्योंकि जो हमारा काम होता है रिंग का, स्टीरअप का, वो सरिये को पकड़ के रखना है, शेयर फोर्सेस को काउंटर करता है। अगर ज़्यादा स्पेसिंग होगी तो वहाँ से कंक्रीट क्या होता है आपका फट सकता है। तो आपको जो स्पेसिंग रखनी है वो प्रॉपर से रखनी है। जहाँ हमारी जॉइंट होता है, जगह लगो जहाँ शुरू होता है बीम, वहाँ पे आप 5 से 6 इंच स्पेसिंग रखिए, बीच में आप 7 से 7 इंच तक रख सकते हो। उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से हायर करो, उसको बताओ कि हमें डिज़ाइन करवाना है कॉलम बीम का, वो अच्छे से डिटेल आपको देखा तो वही सही से काम होता है, नहीं तो दिक्कत रहती है। अगर आपकी स्लैब पे भी ऐसे क्रैक्स हैं, ये देखो किसी की स्लैब पे एक क्रैक है, मेरे को वीडियो आई है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसे क्रैक्स हैं तो उनको अगर आप टेम्परेरी, मतलब मैं बोलता हूँ 5 से 6 साल के लिए अगर आप सही करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये एलिफेंट शील्ड रबर, लिक्विड रबर आता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर यूज़ करो, ऐसी बहुत कंपनीज़ हैं जो ये केमिकल बनाती हैं। एशियन पेंट का भी आता है, डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है। तो अगर ईजिली जो भी मिल जाता है आपको लगाना है, इसको लगाने का तरीका बहुत अच्छा है। पहले इसको साफ़ कर लो, फिर जो क्रैक है उसके बीच इसको भरो, उसके ऊपर इसका एक रेनफोर्समेंट आता है, कपड़ा सा आता है, वो कपड़ा बिछाया, 2 लेयर 3 लेयर लगा दी, 4 से 5 साल जो भी आपका लीकेज हो रहा है वो लीकेज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। प्लिंथ प्रोटेक्शन का आपको कोई नहीं बताएगा। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है, जो आपका प्लिंथ जब बन जाता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन देनी होती है कि वहां से पानी नीचे ना घुस सके। तो इसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताएगा, आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन देना ही देना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन दोगे तो अच्छे से आपकी फुटिंग वगैरह नीचे का घर अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, जो कॉलम बार होते हैं, कॉलम बार का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जो हमें बताता है कि हमें कॉलम में क्या सरिया देना है, बीम में क्या सरिया देना है या स्लैब में क्या सरिया देना है, तो उससे ही आपको लेके कॉलम में सरिया स्टील डलवाना है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि 12 mm का सरिया डालना है 12 mm का, तो मिनिमम 12 mm का सरिया ही डालना होता है। मतलब 4 नग 12 mm के आने ही आने चाहिए। कुछ लोग 10 का भी डाल देते हैं, वो गलती है। 12 mm का आना ही आना चाहिए। और इसमें कैसे सही से सरिया डालना है, ये फोटो से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी G+ की बिल्डिंग है, कितना सरिया डालना है G+2 की, तो इस हिसाब से आपको सरिया डालना ही डालना है। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो प्लास्टर होता है, हम प्लास्टर करवाते हैं घर पे, तो उसमें रेशो होती है कि 1:4 का माल बनाओ, 1:5 का माल बनाओ। ये 1:4 क्या है, 1 में सीमेंट और 4 रेशो में सैंड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहा है, वो नहीं तो 1:8 का माल बना के आपके प्लास्टर कर देगा, तो आपको क्या पता चलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्लास्टर रहेगा 1:5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 में सीमेंट 5 में सैंड, ये चीज ध्यान रखना ही रखना। और सीलिंग में 1:4 का। वैसे ब्रिक वर्क में 1:4 का आपको जो 5 इंच की ब्रिक होगी उसमें करना है, और 1:5 आपको 9 इंच की दीवार में मोटार डालते टाइम ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ध्यान नहीं देते हो आप लोग और वो कर देते हैं। अगली चीज आपको करनी है, जो भी कंक्रीट आपके घर में होगा, फुटिंग का कंक्रीट हो गया या स्लैब का कंक्रीट हो गया या बीम का कंक्रीट हो गया, वो आपको M25 ही रखना है। 1:1:2 का माल, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में सैंड और 2 में एग्रीगेट। M25 या M20 भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम का नहीं करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो डाल रहा है नहीं डाल रहा है, यहीं पैसे बचते हैं और यहीं वो क्वालिटी से खिलवाड़ करते हैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। अगली चीज आपको देनी है, आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि प्लिंथ दे दिया तो लिंटल की क्या जरूरत नहीं, आपको प्लिंथ बीम देना है। पहले नीचे प्लिंथ बीम आ गया, उसके ऊपर कंक्रीट बैंड होता है। वो कहां होता है, जहां जहां हमारी खिड़कियों का बॉटम होता है ना नीचे, मतलब 4 फुट पे जहां से आपकी स्लैब होगी, टाइल पड़ेगी, वहां से 4 फुट पे कंक्रीट बैंड देना है आपको पूरे घर में। फिर लिंटल देना है 7 फुट पे, फिर स्लैब में जाके बीम देने हैं। तो उससे क्या होगा, आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्रैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लिंथ बीम का सरिया देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं 10 mm का या 12 mm का सरिया डाल देते हैं, नहीं, मिनिमम 4 नग 12 mm के डालने ही डालने हैं उसमें। लेकिन आपको प्रॉपर डिजाइन कर लेना है कि नीचे 16 के 2 नग, ऊपर 12 के, मतलब प्रॉपर से सरिया डालने हैं प्लिंथ बीम में, वो भी लोग नहीं करते हैं। कवर ब्लॉक एक ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं डालते, उनको पता ही नहीं है कवर ब्लॉक के बारे में। ये कवर ब्लॉक होता है, सामने आप देख रहे हो, ये आपको स्लैब में भी डालना है कि आपका सरिया स्लैब से थोड़ा ऊंचा रहे, आपका बीम में डालना है कि आपका जो सरिया है वो कंक्रीट के अंदर रहे, थोड़ा बाहर रहेगा तो उससे होगा क्या, आपका सरिया खराब हो जाएगा, डिट्रॉयड होएगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो आपको कवर ब्लॉक हर जगह प्रोवाइड करना ही करना है। फिर हम मैं बात करता हूँ शटरिंग जब भी करवानी है आपको, कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना है शटरिंग आप प्लेट से करो या प्लाई से करो, लेकिन वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। कंक्रीट डालते टाइम जो स्लरी निकल जाती है, पानी निकल जाता है, उसी में सीमेंट होता है, अगर वो निकल गया तो आपका कंक्रीट ऐसे ही बचेगा। तो आपको प्रॉपर से उसको करना है कि पैकिंग कर दे अच्छे से और अच्छे से शटरिंग कर, ये चीज़ भी उसको बता देना है। कभी भी आपको जब फुटिंग बनानी है, फुटिंग का हमेशा ध्यान रखना, जब खेत वगैरह होता है या पानी वाली मिट्टी होती है, वहाँ पाइल भी फाउंडेशन करो या अच्छे से फाउंडेशन आपको देनी है। चिकन मैश पता है किसी को, जो हमारे घर में क्रैक्स आ जाते हैं कॉलम और मतलब जॉइंट्स में, तो वहाँ पे आपको जहाँ भी कंक्रीट और ब्रिक मिलती है तो वहाँ पे चिकन मैश लगाओ। चिकन मैश लगा के ही प्लास्टर करोगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो ये भी खर्चा कॉन्ट्रैक्टर बचा लेता है, चिकन मैश कभी यूज़ नहीं करता है, तो आपको ये चीज़ उसको मस्ट पहले करा देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है तराई, क्यूरिंग। क्यूरिंग कोई नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो एक लेबर अपनी वेस्ट नहीं करेगा। तो आपको अगर क्यूरिंग नहीं करवाओगे, आपने M25 डाला है, M20 डाला है, उसकी स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी, आधी स्ट्रेंथ आती है। आधी स्ट्रेंथ आती है अगर तराई करोगे, क्यूरिंग करोगे किसी कंक्रीट की, तो स्ट्रेंथ अगर आपको डबल करनी हो तो क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10 दिन तो क्यूरिंग करनी ही करनी है हर एक जगह की। तो तराई मस्ट करवाना, और हमेशा ध्यान रखना जो डीपीसी हम करते हैं प्लिंथ के ऊपर, जिससे हमारे घर में सीलन नहीं आए, तो डीपीसी आपको प्रॉपर से करानी है, मतलब 2-3 इंच मोटा कंक्रीट डाल देना है M25, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल मरवा लो, तो उससे आपके घर में सीलन नहीं आएगी। आप देखोगे 3-3 फुट तक सीलन रहती है, तो वो सीलन कभी आपके घर में नहीं आएगी। आपकी जो स्लैब रहेगी, हमेशा ध्यान रखना स्लैब की थिकनेस 5 से 6 इंच रखना, उससे कम रखोगे तो आपका छत वाइब्रेट करेगा, मतलब ज़्यादा रखोगे तो लोड आएगा घर पे। तो 6 इंच बहुत होती है, 6 इंच से ज़्यादा कम आपको स्लैब की वो नहीं देनी है। कभी भी याद रखना स्लैब में जो स्टील है कम से कम 8 mm का यूज़ करना है, उससे कम 6 mm का कभी नहीं करना है। मेन बार आप 12 mm का करो और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 10 mm का, अगर आप स्लैब बीम प्रोवाइड कर रहे हो। अगर प्रॉपर से डिज़ाइन करवाया, मेन बार 10 mm का रखो और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा ध्यान रखना सीडी जब की जाती है वही मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर लगाना जिसने सीडी का काम पहले किया हो, नहीं तो मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं। सीडी का जो राइजर रहता है वो 6 इंच से ज़्यादा कर देते हैं या ज़्यादा रख देते हैं, उनको आइडिया नहीं लगता है कि कैसे सीडी बनानी है। तो सीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना ही रखना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं और ठेकेदार आपको ये कभी चीज़ें नहीं बताती है। इस पर अगर पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो पे तो मैं पार्ट 2 ले आऊँगा। अभी मैंने बेसिक हिंट आपको दे दिया है, लेकिन इसको अच्छे से आपको अगर सीखना है तो हमारे मतलब यूट्यूब पे जाना, जो भी टॉपिक मैंने बोला, अगर मैंने बोला कवर ब्लॉग लिख के आगे सिविल साइट विजिट लिखना, पूरी वीडियोस आ जाएंगी हमारी। हर एक टॉपिक पे 3-3 4-4 वीडियो है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आगे सिविल साइट विजिट लिखना, तो हमारी पूरी वीडियोस आ जाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे अच्छे से काम करके देगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी।